स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति और विविधता के सिद्धांत की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी व्युत्क्रम क्रॉस की, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार की वंशागति भी बताई थी, एक कैरियोप्लाज्मिक और एक साइटोप्लाज्मिक। आज बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता और साथ साथ पढ़ेंगे सह प्रभाविता। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, फिर लेकर आऊंगा क्विज और लास्ट में मैं आपको दूंगा होमवर्क। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, अपूर्ण प्रभाविता, पहले इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे सह प्रभाविता की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हालांकि हल्का फुल्का मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन हम डिटेल में देखने वाले हैं किसको, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारी बुक में बता रखा है यहां पर। ठीक है, चलें आगे। आइए ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता क्या है। देखिएगा, आपको इतना तो याद आ रहा होगा, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ने से पहले मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस कराया था, मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस कराया था, ठीक है, उस एकल संकर क्रॉस में मेंडल ने यह बताया कि जब आप दो जनक लेते हैं, एक लंबा, कोई भी लक्षण ले लीजिए, हमने यहां पर क्या लिया, लंबा लिया, और दूसरा आपने विपरीत लिया क्या, बौना, तो हमेशा F1 जो होगी वो सदैव प्रभावी लक्षण दर्शाएगी। इतना तो याद है ना, मेंडल ने अपने एकल संकर क्रॉस में एक नियम दिया था ना, प्रभाविता का नियम। क्या था, याद करिए, कि जब आप दो जनक लेते हैं, विपरीत लक्षण वाले लेते हैं, तो F1 सदैव कौन सा लक्षण दर्शाती है, केवल प्रभावी लक्षण दर्शाती है, यानी सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लक्षण जो है, इसको निर्धारित करने वाले जो एक जोड़ी अलील होंगे, एक जोड़ी जो जीन होंगे, उनमें से एक जीन प्रभावी होएगा जो पूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, पूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा, किसके ऊपर, अप्रभावी जीन के ऊपर। यानी ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगा और ये अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है, कौन सा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। ये हमने बात करी थी मेंडल के एकल संकर क्रॉस में, प्रभाविता का नियम। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, आपको यह भी याद होगा, मेंडल के मरने के 16 साल बाद तीन वैज्ञानिकों ने उनके कार्य की पुनः खोज करी थी, जिसमें से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने, ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम खोज करी किसकी बेटा जी, अपूर्ण प्रभाविता की। इतनी सी लाइन आपको समझ में आ गई है क्या, कि अपूर्ण प्रभाविता एक अपवाद था, मैंने आपको बताया था, किसका, पूर्ण प्रभाविता का। ये अपूर्ण प्रभाविता जो हम पढ़ने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम पढ़ने वाले हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने करी है, कार्ल कोरेंस ने। किसमें करी, ध्यान से सुनना, इन्होंने इसकी खोज करी किसमें, एक पादप जिसका नाम है मिरेबिलिस जालपा। याद रखना, किसमें बेटा, मिरेबिलिस जालपा। ये जो पादप है, जिसे हम गुले बांस भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या देते हैं इसका, गुले बांस। ठीक है, इसमें खोज करी थी किसकी बेटा जी, याद रखना, किसकी, अपूर्ण प्रभाविता की। किसने, कार्ल कोरेंस ने। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ध्यान से सुनना, तो ये याद आपने रखना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, ये भी बात समझने वाली है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बिल्कुल मेंडल के जैसा कार्य करने की सोची। क्या, उन्होंने देखा कि ये जो पादप है ना, मिरेबिलिस जालपा, कौन, मिरेबिलिस जालपा, ठीक है, जिसका दूसरा नाम बेटा गुले बांस,
इसका एक और नाम मैं आपको बता देता हूं, 4 o'clock प्लांट। अब आप बोलेंगे सर 4 o'clock प्लांट का मतलब, ज्यादातर इसके पुष्प जो होते हैं वो इस समय के आसपास खिलते हैं, इसलिए नाम पड़ गया क्या 4 o'clock प्लांट। ठीक है, बात आ रही है इस पादप में उन्होंने क्या किया। देखिए, उन्होंने अभी 2 जनक लिए, एक जनक जिसमें प्रभावी लक्षण और दूसरा जिसमें अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या देखा उन्होंने इस पादप में, उन्होंने देखा पुष्प का रंग। उन्होंने जो लक्षण यहां पर देखा वो था पुष्प का रंग। उन्होंने देखा प्रभावी रूप से मिल रहे थे लाल और अप्रभावी रूप से मिल रहे थे सफेद। तो हिसाब से F1 जो आनी चाहिए थी, पहली संतानीय पीढ़ी जो आनी चाहिए थी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, वो मेंडल के जैसी आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? लाल आनी चाहिए थी, क्योंकि मेंडल यही बोलता है कि जब आप 2 जनक लेते हैं विपरीत लक्षण के, तो F1 सदैव कौन सी आती है? प्रभावी लक्षण दर्शाती है। सिंपल, मेंडल ने यही बोला। तो हिसाब से कार्ल कोरेंस को यही मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिला। क्या मिला उसको? यहां पर जो पुष्प मिले वो गुलाबी रंग के मिले। कैसे रंग के मिले? गुलाबी रंग के। अब साहब गुलाबी कैसे हो गए, आइए समझते हैं। देखिए, लाल रंग के लिए जो जीनोटाइप होगा वो है, मान लेते हैं कैपिटल R, प्रभावी है। और अप्रभावी क्या था? सफेद। ठीक है, अब F1 के अंदर जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R, स्मॉल r। देखने से तो यही लगेगा कि भैया ये जो जीनोटाइप है इसमें कैपिटल R प्रभावी जीन है, स्मॉल r अप्रभावी जीन है। तो हिसाब से कैपिटल R अपने आप को दर्शाएगा, यानी ये इसके ऊपर क्या दर्शाएगा? पूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा। ये एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा। ये अभिव्यक्त करेगा तो लक्षण कैसा होना चाहिए? लाल। लेकिन क्या हुआ यहां पर समझने वाली बात जो है वो ये कि ये जो है पूर्ण रूप से प्रभाविता नहीं दर्शा रहा। इट मीन्स ये तो लक्षण उत्पन्न कर ही रहा है, साथ साथ ये भी लक्षण उत्पन्न कर रहा है, और दोनों के लक्षण मिक्स हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं। जब आप लाल को सफेद के साथ मिक्स करते हैं तो कैसा आता है? पिंक आता है, गुलाबी आता है। इट मीन्स क्या कैपिटल R जीन ने स्मॉल r जीन पर पूर्ण रूप से प्रभाविता दर्शाई कि नहीं दर्शाई? तो हम सीधा बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता दिखाई दी। पूर्ण रूप से डोमिनेंसी नहीं दिखाई दी, अपूर्ण रूप से डोमिनेंसी दिखाई दी, अपूर्ण रूप से प्रभाविता दिखाई दी। पूर्ण रूप से कैपिटल R स्मॉल r के लक्षणों को नहीं दबा पा रहा था ये, लेकिन मेंडल के केस में दबा रहा था। कैपिटल T जो है वो पूर्ण रूप से स्मॉल t के लक्षणों को दबा रहा था, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था, इसलिए लक्षण कैसे आ रहे थे? प्रभावी। लेकिन यहां पर नहीं आए। इसी परिस्थिति को हमने क्या बोला? अपूर्ण प्रभाविता। तो ये था सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछे क्या अपूर्ण प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण होता है, सोच समझ कर आंसर देना। क्या अपूर्ण प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण होता है? तो आप बोलेंगे हाँ होता है, याद रखना। और हो ही रहा है, लाल और सफेद मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? गुलाबी बना रहे हैं। तो याद रखना, लक्षणों का मिश्रण होता है, लक्षणों का मिश्रण, भूल मत जाना, मिश्रण होता है। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को ना इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब तो लक्षण होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है, तो मिक्सिंग हो रही है, मिश्रण हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो याद रखना, भूल मत जाना, अपूर्ण प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था पक्का? अब देखिएगा, इसको हम जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में हम क्रॉस कराकर देखते हैं। आइए देखिएगा, हमने बोला कैपिटल R कैसा था? लाल था। चलो जी, क्रॉस कराया स्मॉल r
सफेद था। चलो जी, F1 क्या आई? कैपिटल आर स्मॉल आर कैसी है? गुलाबी। क्यों गुलाबी? क्योंकि कैपिटल आर पूर्ण रूप से प्रभाविता नहीं दर्शा रहा। कैपिटल आर पूर्ण रूप से प्रभाविता नहीं दर्शा रहा। कोई कमी आ गई है किसमें? कैपिटल आर जीन में कोई कमी आ गई है, इस वजह से ये पूर्ण प्रभाविता नहीं दिखा रहा। इस वजह से लक्षणों का क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। ये थी अपूर्ण प्रभाविता। चलो, अब हमें F2 निकालनी है। क्या निकालनी है? द्वितीय संतानीय पीढ़ी निकालनी है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं F2 कैसे निकालते हैं। जब हम F1 को F1 से क्रॉस करते हैं, यानी गुलाबी को गुलाबी से क्रॉस करूंगा। कौन सी पीढ़ी निकल कर आएगी? F2। अब आप मुझे बताएं, इसको इससे क्रॉस करने के लिए ध्यान से सुनना, इसको इससे क्रॉस अगर करेंगे तो पहले युग्मक बनाने पड़ेंगे। जरा जल्दी से सोचिए, इसके युग्मक क्या बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। एक में जाएगा कैपिटल आर, एक में जाएगा स्मॉल आर। दो प्रकार के बनेंगे। उसी प्रकार यहां पर भी सेम टू सेम, एक होएगा कैपिटल आर, एक होएगा स्मॉल आर। सीधी सी बात। अब हम क्या बनाएंगे? याद करिए, चेकर बोर्ड। क्या बनाएंगे बेटा? चेकर बोर्ड बनाएंगे। याद करिए, पनेट ने बनाया था क्या? चेकर बोर्ड। बना दिया। अब बनाने के बाद युग्मकों को आपस में संयोजित करेंगे या युग्मकों का आपस में निषेचन करेंगे। तो इस युग्मक को इस युग्मक से जोड़ते हैं तो F2 पीढ़ी क्या आएगी? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। आप बोलेंगे सर ऐसा तो हमारे मेंडल में भी हुआ था कि यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आया था? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ऐसा ही आया था ना, यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये कौन है? F2 पीढ़ी में ये कौन है? कैपिटल आर। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर जब हम जीनोटाइप अनुपात, अब समझना बेटा, जीनोटाइप अनुपात मैंने देखा, याद आ रहा है? मेंडल के क्रॉस में भी जीनोटाइप अनुपात देखा था। यहां पर जब मैंने जीनोटाइप अनुपात देखा तो कैपिटल आर मुझे केवल एक बार दिखाई दिया। ठीक है, हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर मुझे दो बार दिखाई दिए और स्मॉल आर मुझे केवल एक बार दिखाई दिया। यानी अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। आप बोलेंगे सर ये तो सेम टू सेम मेंडल में भी हुआ था। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में भी जीनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1। याद आ रहा है? अब याद करिए, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या था? याद करिए, फिनोटाइप अनुपात क्या आया था? याद करिए फिनोटाइप अनुपात क्या आया था? 3 लंबे और 1 क्या आया था? बोना। यानी अनुपात क्या आया था? 3:1। लेकिन यहां पर अब जरा देखना, ये क्या है? दिमाग लगाएं, ये कैसा है? क्या ये लाल है, या ये गुलाबी है, या ये सफेद है? सोच समझकर मुझे बताएं। तो बेटा जी ये है क्या? लाल। खुद देख लीजिए क्या है? कैपिटल आर कौन है? लाल। चलिए, लाल हमें कितना दिखाई दे रहा है? क्या ये लाल है? हाँ ये लाल है। ये जरा देखना, ये लाल है क्या है? आप बोलेंगे हाँ सर लाल ही तो है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अरे प्रभु, कैपिटल आर स्मॉल आर लाल था कि गुलाबी था? सोचो, कैपिटल आर स्मॉल आर लाल है कि गुलाबी है? अरे भैया ये गुलाबी है। अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे हैं, ये है गुलाबी, ये भी है गुलाबी। ये गुलाबी है? नहीं, ये क्या है? जरा सोचिए, स्मॉल आर क्या है? सफेद है। अब आप जरा सोचिए, ये लाल, ये दो गुलाबी और ये क्या है? सफेद। यानी लाल एक, गुलाबी दो और सफेद एक। तो अनुपात क्या हुआ? फिनोटाइप 1:2:1। अब दिमाग लगाएं, मेंडल के केस में फिनोटाइप अनुपात जो था वो था 3:1। वहां पर हमने जो देखा था वो क्या देखा था? अगर आपको याद आ रहा हो कि जब हमने F1 को F1 से क्रॉस कराया था तो 3 आए थे लंबे और 1 आया था बोना, है ना? क्योंकि वहां पर ये दोनों जो थे ना, ये दोनों वो पूर्ण
प्रभाविता दर्शा रहे थे, लेकिन यहां पर ये दोनों अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे, इस वजह से मिक्सिंग हो गई है किसकी, लक्षणों की, ये गुलाबी, तो अनुपात बदल गया, फिनोटाइप 1:2:1। अपूर्ण प्रभाविता में याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है नीट में, सीधी सी बात है, अपूर्ण प्रभाविता जब होती है तो फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, भूल मत जाना, 1:2:1। वहीं अगर पूर्ण प्रभाविता होती है जैसी मेंडल में हुई थी, वहां पर फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1। ठीक है, दोनों में जीनोटाइप अनुपात सेम है, वहां पर भी 1:2:1 था, यहां पर भी 1:2:1 है, लेकिन फिनोटाइप अनुपात बदल गया क्योंकि लक्षण बदल गए हैं, क्योंकि वहां पर सारे लंबे और एक बौना था, 3 लंबे 1 बौना था, क्योंकि लक्षण सेम थे, है ना, लेकिन यहां पर लक्षण बदल गए हैं, फिनोटाइप बदल गया है, लाल है, सफेद है और 2 नए हैं, कौन, गुलाबी। आया समझ में? तो ये था बेटा जी हमारी अपूर्ण प्रभाविता, जिसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने करी। प्लांट मैंने आपको बता दिया, पेड़ मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ रही है कि ये जो अपूर्ण प्रभाविता है, इसका अनुपात मैंने आपको बता दिया। अब ये जो अपूर्ण प्रभाविता जो है, क्या ये सिर्फ एक ही पौधे में मिलती है? क्या मिराबिलिस जालप्पा में? नहीं, और भी कई जीवों में मिलती है, जैसे देखिए यहां पर मिलती है। कौन है ये, जानते हैं? आप बोलेंगे सर मुर्गी है। हाँ, कौन सी मुर्गी है, ध्यान से सुनना। इनको हम बोलते हैं बेटा जी एंडोलेशियन फाउल। ठीक है, फाउल वर्ड जो होता है बेटा जी, ये शब्द इंग्लिश का है, बता देता हूं इसको, एंडोलेशियन फाउल। ठीक है, फाउल क्या होती है, जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी, उनके लिए शब्द यूज में लिया जाता है फाउल, और मुर्गी क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, याद रखना। ठीक है, एंडुलेशन है, ये कौन से होते हैं, इनका नाम क्या है, एंडुलेशन। ठीक है, कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्लाईमाउथ होता है, कई सारे होते हैं। कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि एंडोलेशियन फाउल जो है एक प्रकार की मुर्गी होती है, जिसमें पंखों का रंग जो होता है काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। काले जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, और सफेद जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। ज्यादातर कैसे मिलते हैं, काले। अब बोलेंगे सर हमने तो देखिए ज्यादातर सफेद। अरे भैया, वो एक अलग जाति है, प्लाईमाउथ रॉक बोलते हैं। इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। वो जो जिसके हम चिकन खाते हैं या जिससे अंडे मिलते हैं, वो अलग जाति होती है। ठीक है, जिसका नाम प्लाईमाउथ रॉक है, वो नहीं। हम यहां पर बात कर रहे हैं एंडोलेशियन की। एंडोलेशियन जो आपकी मैं बोलूंगा मुर्गी होती है, उसमें ज्यादातर कैसी मिलती है बेटा, याद रखना, ब्लैक मिलती है, यानी काली मिलती है। बहुत कम मिलती है सफेद। तो सफेद कैसा लक्षण, अप्रभावी। काला कैसा लक्षण, प्रभावी। हिसाब से अगर दोनों की क्रॉसिंग कराता तो कैसा आना चाहिए था, मेंडल के अनुसार कैसा आना चाहिए था, प्रभावी यानी काला आना चाहिए था, लेकिन आ गया नीला। अब जरा एक काम करिए, काले के अंदर सफेद मिक्स कर देखना कलर को, कैसा दिखाई देगा, नीला। तो जरा सोचिए क्या दर्शाई दी यहां पर, क्या दर्शाया हमने, अपूर्ण प्रभाविता। तो याद रखना, दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया क्या, एंडोलेशियन फाउल। ठीक है, तीसरा उदाहरण, एक और उदाहरण दे रहा हूं ये। अब आप बोलेंगे सर ये तो वही है, सेम टू सेम है, लाल पुष्प, सफेद पुष्प और गुलाबी पुष्प आया। आप बोलेंगे सर ये तो अभी अभी हमने देखा था किसमें, मिराबिलिस जालप्पा, जिसका दूसरा नाम 4 o'clock प्लांट, जिसका तीसरा नाम गुलेबांस पड़ा था ना। बेटा जी बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो। एक और पादप में भी सेम टू सेम चीज मिलती है, जिसका नाम जरा ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीराइनम, पूरा नाम है एंटीराइनम मेजस, दूसरा नाम स्नैपड्रैगन, और एक और नाम है डॉग। इंग्लिश में लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होएगा। क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर।
ठीक है, एक और नाम है। अब वो जो नाम है वो मैं आपको दिखाने से पहले जरा वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको यहां पर कुछ दिखाया था, ये तो हमारी बुक में ना एनसीईआरटी में ये जो चीज बता रखी है, ये जो चीज दिखा रखी है, ये बता रखी है श्वान पुष्प में। श्वान पुष्प जो होता है, कौन बेटा? श्वान पुष्प। ये जो दिखा रखा है ये श्वान पुष्प कौन है आप बोलेंगे? तो बेटा जी श्वान पुष्प जो है स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम है श्वान पुष्प। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपने याद रखना है 3 उदाहरण, श्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजर्स या डॉग फ्लावर, ये एक ही पादप है। ठीक है, जिसमें भी प्रभावी जो पुष्प का जो लक्षण था वो लाल था और अप्रभावी सफेद था। F1 कैसी आई थी? गुलाबी। डिट्टो सेम टू सेम जो हमने पढ़ा किसमें? आपके मिराबिलिस जालपा, या उसका दूसरा नाम गुलेबांस, या तीसरा नाम क्या था? 4 o'clock प्लांट। दोनों में लक्षण सेम टू सेम है, बस नाम अलग है। और एक और उदाहरण मैंने तीसरा आपको बताया, एंडोलेशियन फाउल। ये एक प्रकार की मुर्गी है जिसमें काले को सफेद से क्रॉस कराया तो कैसा आ गया? नीला। ये अपूर्ण प्रभाविता थी। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको बताया आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया क्या? अपूर्ण प्रभाविता। अब दूसरा पढ़ेंगे, और जो दूसरा है उसका नाम है सह प्रभाविता। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। सह प्रभाविता को इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोडोमिनेंस। ठीक है, अब देखिए हिंदी में ये वर्ड अच्छे से समझ में आता है। सह का मतलब साथ साथ, बोलते हैं ना सहपाठी, यानी साथ में पढ़ने वाला आपका कोई पढ़ने वाला कोई दोस्त सहपाठी कहलाता है। तो सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ, ये तो समझ में आता है। इंग्लिश में कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग वही है, सिर्फ वर्ड में आपको बता रहा हूं। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके जो स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में ना एक एक्टिविटी चलती है जिसका नाम होता है को करिकुलर एक्टिविटी। क्या वर्ड बोला? को करिकुलर एक्टिविटी। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से क्या चीज उठाकर लेकर आ रहे हो? सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर वर्ड क्या रहा है? को करिकुलर। को करिकुलर हो सकता है आपके स्कूल में भी होती हो। पहले जब मैं छोटा था ना तो मैं इसको पढ़ता था को सर्कुलर। एक्चुअली क्या था? ये को करिकुलर एक्टिविटी। अब को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब क्या होता था कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। तो को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब क्या? कि पढ़ाई के साथ साथ, वर्ड क्या आया? साथ साथ खेलकूद जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं मैं? साथ साथ। तो यहां पर को वर्ड जो है वो किस चीज को संबोधित करता है? जब कोई 2 चीजें साथ साथ मिलकर कोई कार्य करती हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं को, हिंदी में बोलते हैं सह। ठीक है, तो मीनिंग तो समझ में आ गया। अब साहब है क्या ये? आइए समझते हैं, ध्यान से सुनना। समझते हैं किसको बेटा जी? सह प्रभाविता को। आइए देखिएगा, ध्यान से देखना जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं। पहले तो देखना, देखिए आपको ये डॉग्स दिखाई दे रहे, कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये कुत्ता काला, ये कुत्ता सफेद। ठीक है, हमने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई। क्या कराई? हमने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, और क्रॉसिंग कराने से हमें ऐसा कुत्ता मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। हमने इसके साथ जब क्रॉसिंग कराई तो हमें ऐसा कुत्ता मिला। ठीक है, ये है सफेद, ये है काला। आप बोलेंगे ये कौन सा कुत्ता? ये अलग रंग का है, ये कौन सा कुत्ता होता है? तो बेटा जी ऐसे कुत्ते जो होते हैं, ऐसे डॉग्स जो होते हैं, इनको बोला जाता है रॉन। याद रखना, इनको क्या बोला जाता है? रॉन। अब क्या है ये? आइए समझते हैं, ध्यान से देखना। बेटा जी काला कुत्ता जो था ना, काला डॉग जो था, डॉग वर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुत्ता थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है, तो हम काला डॉग बोल देते हैं। ठीक है, काला डॉग जो था वो एक प्रभावी लक्षण था। क्या बोला हमने? काला कुत्ता जो था ना, काला डॉग जो था ना, ये काला रंग जो है आपको दिखाई देता है नहीं दिखाई देता? सोचो,
आपको कुत्ते काले दिखाई देते हैं, आपको डॉग्स काले दिखाई देते हैं? हाँ दिखाई देते हैं। सफेद नहीं दिखाई देते? सफेद भी दिखाई देते हैं। यानी दोनों ही हमारे पास ये वाला और ये वाला रंग का जो लक्षण जो था डॉग्स का वो प्रभावी है। यानी मान लेते हैं काला डॉग जो है उसका रंग जो था वो प्रभावी था। हमने क्रॉस कराया एक सफेद डॉग से। अब सफेद डॉग का जो रंग सफेद है, श्वेत है, क्या वो प्रभावी नहीं है? वो भी प्रभावी है। तो हमने जीन क्या लिखे हैं ये जरा देखना। R1 और R1, R1 और R1, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है? R2 और R2। अब जरा देखना, ये जीन और ये जीन, क्या मैंने दोनों प्रभावी लिए हैं? क्यों? क्योंकि ये लक्षण प्रभावी था, सीधी सी बात है। मैंने यहां पर R1 और R1 लिया है, यहां पर भी दोनों जीन कैसे लिए? प्रभावी। क्यों? क्योंकि ये लक्षण प्रभावी था। अब दोनों को अलग करने के लिए मैंने 1-2 नंबरिंग दी है, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताएं, यहां से युग्मक में R1 आएगा, एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जिसमें क्या आएगा? R1। और यहां से जो युग्मक बनेगा उसमें क्या आएगा? R2 आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, दोनों युग्मक को निषेचन जब हो जाएगा तो F1 पीढ़ी जो है वो हमारी क्या है? R1 R2। कौन है? R1 और R2। अब जरा सोचिए, R1 और R2, R1 जीन जो था वो कौन सा लक्षण उत्पन्न कर रहा था? काला रंग। और R2 जीन जो था वो कौन सा लक्षण उत्पन्न कर रहा था? सफेद रंग। अब जरा सोचिए, हमारी जो F1 पीढ़ी आई है उसमें R1 भी है, R2 भी है। R1 भी लक्षण उत्पन्न करेगा, कैसा? काला रंग। और R2 भी लक्षण उत्पन्न करेगा, कैसा? सफेद रंग। यानी काला रंग भी उत्पन्न होएगा, सफेद रंग भी उत्पन्न होएगा। अब दोनों रंग जो हैं वो साथ साथ उत्पन्न होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जरा सोचिए, क्या साथ साथ R1 के साथ साथ R2 या R2 के साथ साथ R1 दोनों अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? R1 भी अभिव्यक्त कर रहा है, R2 भी अभिव्यक्त कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे के साथ साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वो जो डॉग उत्पन्न हो रहा है F1 पीढ़ी में, उसमें दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं। काला भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है। देख लीजिए, काला भी है, सफेद भी है। ऐसे डॉग्स जो हैं इनको हमने क्या बोला है? रॉन बोला है। याद रखना, ऐसे डॉग्स को हम क्या बोलते हैं? रॉन। तो कुल मिलाकर शब्द जो आ रहा था वो आ रहा था सह प्रभाविता। और सह प्रभाविता का मतलब ही क्या था? कि जब दो प्रभावी जीन, ध्यान से सुनना, दो प्रभावी जीन अपने आप को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। कैसे? साथ साथ। कैसे? साथ साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो जो लक्षण उत्पन्न होएगा वो हमें कैसा दिखाई देगा? दोनों प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देंगे, ठीक है। ये है सह प्रभाविता। अब मेरा प्रश्न आपसे सीधा सीधा आपने मुझे बताना है, अपूर्ण प्रभाविता में जरा सोचना, अपूर्ण प्रभाविता में क्या लक्षणों का, कैरेक्टर्स का मिक्सिंग हो रहा था, मिश्रण हो रहा था? सोचो। अब ये भी बताया आपको, क्या अपूर्ण प्रभाविता में, जो हमने अभी अभी पढ़ा, क्या अपूर्ण प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बस इतनी सी बात हो रहा था ना। सफेद और लाल को मिक्स कर दूं, क्या आएगा? गुलाबी। आया था ना। सफेद और काले को मिक्स किया था, क्या आया था? नीला, मुर्गी के पंखों का रंग आया था ना। अब आप मुझे बताएं, यहां पर सफेद और काले को जब हमने क्रॉस कराया तो हिसाब से सफेद को और काले को जब हम क्रॉस कराते हैं, याद करिए, मुर्गी में सफेद काले को ही तो क्रॉस कराया था ना। याद आ रहा है? मुर्गी काली सफेद क्रॉस कराया था। कैसी आई थी F1? नीली
आई थी। क्या यहां पर नीली आई है क्या? नहीं, एक ब्लैक डॉग है, एक व्हाइट डॉग है, दोनों को क्रॉस कराया तो जो डॉग आया है वो ब्लैक एंड व्हाइट आया है, ब्लू तो नहीं आया ना। कैसा आया है? ब्लैक एंड व्हाइट आया है। कैसा आया है? ब्लैक एंड व्हाइट आया है। जब ब्लैक को व्हाइट से क्रॉस कराया तो कैसा आया? ब्लू आया क्या? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट आया है। अब आप मुझे बता दीजिए, सह प्रभाविता में क्या लक्षण मिक्स हो रहे हैं क्या? सोचना, क्या सह प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण हो रहा है क्या? क्या सफेद के साथ साथ काला मिक्स हो रहा है क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, अगर काले के साथ सफेद मिक्स कर दूं, आप करके भी देख सकते हैं, काला कलर लीजिए, सफेद कलर लीजिए, दोनों को मिलाइए, कैसा आएगा? ग्रे आ जाएगा। कैसा रंग आएगा? ग्रे। अब जरा सोचिए, क्या ग्रे आ रहा था क्या? नहीं, काला भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है, यानी ये जीन अपना लक्षण उत्पन्न कर रहा है, ये जीन अपना लक्षण उत्पन्न कर रहा है। दोनों प्रभावी जीन प्रभाविता दर्शा रहे हैं, दोनों प्रभावी जीन लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं और लक्षणों का मिश्रण नहीं हो रहा। तो याद रखना, इस प्रक्रिया में लक्षणों का, याद रखना, लक्षणों का मिश्रण नहीं होता। भूल मत जाना, इस प्रक्रिया में लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है। याद रखना, अधिकतर बच्चे जो है बस पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद ना कंसेप्ट जो है, कंसेप्चुअली जो है वो वीक रह जाते हैं। तो भूल मत जाना कि आपने काले को सफेद से जब क्रॉस कराया तो काला सफेद डॉग आया, ब्लैक एंड व्हाइट आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉन। यानी काला लक्षण भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है, काला भी अभिव्यक्त हो रहा है, सफेद भी अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन वहां पर जो हमने देखा था, लाल को जब आपने सफेद से क्रॉस कराया तो ऐसा नहीं था कि पुष्प में लाल रंग भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है। नहीं, लाल और सफेद मिक्स होकर कैसा हो गया था? गुलाबी हो गया था। तो वहां पर लक्षणों का मिश्रण हुआ था, यहां पर लक्षणों का मिश्रण नहीं हुआ है। याद रखना, बोलेंगे तो नहीं। चलें, अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आपने, ये आपकी आई है बेटा F1, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आया है F1, आपने F2 भी तो निकालनी है। कोई नहीं करते हैं बच्चे, बस यहीं तक भूल जाते हैं। जयराम जी की बस इतना। हाँ, सह प्रभाविता समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। दो जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं और दोनों का मिश्रण नहीं हो रहा है, ये कहला रही है सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, हाँ समझ में आ गया था कि जब एक जीन अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं दर्शा पा रहा है, दो लक्षणों का मिश्रण हो रहा है, वो क्या कहला रही थी? अपूर्ण प्रभाविता। इतना समझ में आ जाता है। अरे अनुपात तो निकालते ही नहीं है। हमने अपूर्ण प्रभाविता का अनुपात देखा था ना, क्या आया था? फिनोटाइप अनुपात भी और जीनोटाइप अनुपात दोनों क्या आए थे? 1:2:1। जबकि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में कहीं ना कहीं जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, हमने देखा था मेंडल के एकल संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था, लेकिन फिनोटाइप अनुपात क्या था? 3:1 था। आया था ना? अलग आया ना? आया था ना? अब यहां पर भी तो निकालना पड़ेगा क्या? F2PD अनुपात निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। ये हमारा क्या है बेटा जी? F1 है। आइए क्रॉस कराते हैं। F1 क्या थी हमारी? R1 R2, यही थी ना भैया हमारी F1। क्या करेंगे? R1 R2 को क्रॉस करेंगे। चलो जी, अब आप मुझे बताएं, यहां से युग्मक क्या उत्पन्न होंगे, यहां से युग्मक क्या उत्पन्न होंगे? आप सीधा बोलेंगे सर यहां से एक R1 आएगा, सर एक R2, एक जीन R1 एक जीन R2। यहां से भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक में R1 जाएगा, एक में R2 जाएगा। चलो जी, अब क्या करेंगे? ये युग्मक जो है ये इस जनक के हैं, ये युग्मक इस जनक के हैं। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड या पुनेट चेकर बोर्ड जो होता है, उसमें हम रखते हैं युग्मकों को और क्रॉसिंग कराते हैं। आइए क्रॉस करा देते हैं। क्या था बेटा? R1 R2, लीजिए R1 R2। ये युग्मक जो थे हमने सीधे रख दिए और ये जो युग्मक है इनको हम अनुप्रस्थ रख देते हैं, R1 R2। चलिए जी, जल्दी से कराइए। क्या कराएंगे? R1 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 R2 R1 R2
आप बोलेंगे नहीं सर R2 R1, अरे भैया चीज तो वही रहेगी, R1 R2 या R2 R1 चीज तो वही है? R2 R2। अब आप मुझे बताएं R1 R1 कौन था? कौन था R1? आइए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बेटा R1 R1 हमारा था क्या? काला। और R2 R2 क्या है? हमारा सफेद। चलो जी, R1 R1 क्या है? काला, ब्लैक डॉग होगा, और R2 R2 क्या था? सफेद। चलो अब आप मुझे बताएं R1 R2 कौन होएगा? सह प्रभाविता। R1 R2 कौन होएगा? सह प्रभाविता। R1 R2 कौन था? रॉन था। कौन था? रॉन था। ये था R1 R2 को क्या बोला हमने? रॉन, यानी ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। तो अब आप जरा सोचिए R1 R2 कौन है? रॉन है, रॉन है। अब जरा दिमाग लगाएं जल्दी से, फटाफट बताएं। फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात बिल्कुल सेम टू सेम अपूर्ण प्रभाविता के जैसा। क्या? काले कितने? 1, रॉन कितने? 2, सफेद कितने? 1। फिनोटाइप अनुपात कितना? 1:2:1 आया, सेम टू सेम। अपूर्ण प्रभाविता में यही अनुपात आया था और सह प्रभाविता में भी फिनोटाइप अनुपात यही आया है। लेकिन मेंडल के एकल संकर क्रॉस में क्या अनुपात आया था? फिनोटाइप 3:1। तो याद रखना मेंडल के जो एकल संकर क्रॉस के अपवाद थे, प्रभाविता का जो नियम जो था ना, उसके जो अपवाद थे, एक था हमारा अपूर्ण प्रभाविता, और ये भी अपवाद है किसका? मेंडल के प्रभाविता के नियम का। मेंडल बोलता है हमेशा F1 जो आती है, हमेशा F1 जो आती है, हमेशा F1 जो आती है उसमें एक जीन प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी अपने आप को दर्शाता है, अप्रभावी नहीं दर्शाता। भैया यहाँ तो दोनों ही प्रभावी थे और दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये है बेटा जी हमारी अपूर्ण प्रभाविता, उसका अनुपात फिनोटाइप अनुपात। ये है हमारी सह प्रभाविता, उसका भी फिनोटाइप अनुपात मैंने आपको बता दिया है 1:2:1, और अपूर्ण प्रभाविता भी बता दिया जिसका भी फिनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1। ये हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ठीक है, समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? OMR यानी 1 मिनट रिवीजन। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, एक पढ़ा हमने क्या? अपूर्ण प्रभाविता, और एक पढ़ा क्या? सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब मैंने आपको बताया कि किसने डिस्कवर्ड किया, किसने खोज करी, वो सारी चीजें कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जालप्पा में देखा, जिसका दूसरा नाम फोरोक्लब प्लांट था, जिसका तीसरा नाम गुलेबांस था। सेम टू सेम हमारी बुक में जो प्लांट दे रखा है वो क्या दे रखा है? श्वान पुष्प या डॉग फ्लावर या एंटीराइनम मेजस, है ना, या स्नैप ड्रैगन, वो बता रखा है। एक तीसरा उदाहरण और मैंने आपको बताया एंडुलेशन फाउल। एंडुलेशन क्या है? एक प्रकार की मुर्गी है। ठीक है, तो वो हमने देखा। क्या देखा? कि जब आप एक प्रभावी जनक को अप्रभावी जनक से क्रॉस करते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता में जो F1 जो आती है वो प्रभावी लक्षण नहीं दिखाती है। वो कैसा लक्षण दिखाती है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब मिक्सिंग, यानी कहीं ना कहीं बीच का एक लक्षण दिखता है कि ना तो वो प्रभावी होता है ना ही वो अप्रभावी होता है, यानी मिक्स हो जाता है लक्षण। ये था अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता, जब आप 2 लक्षणों को, 2 प्रभावी जनकों को क्रॉस कराते हैं तो क्या होएगा? कैसी आएगी F1 पीढ़ी? आपने याद रखना है, एक ऐसी पीढ़ी जिसमें दोनों प्रभावी जीन साथ साथ अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है। दोनों प्रभावी जीन, एक R1 जैसे हमने देखा था, दोनों जीन अपने आप को क्या कर रहे थे? अभिव्यक्त कर रहे थे। ये हमने देखा है आज। जाते जाते एक और चीज सुनिए। अभी हमने बेटा ये जो अपूर्ण प्रभाविता देखी ना, अभी ध्यान से देखना, ये जो हमने अपूर्ण प्रभाविता के बाद सह प्रभाविता देखी, आप बोलेंगे सर इसका उदाहरण डॉग्स का कलर था ना, कुत्तों का रंग था ना, त्वचा का रंग। ठीक है, इसके साथ साथ एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं सह प्रभाविता का, एक और उदाहरण बता देता हूं, और वो है AB रक्त समूह। ये भी याद रख लेना, ये मेरे दिमाग से निकल गया लेकिन मुझे याद आ गया कि AB रक्त समूह जो होता है ये भी उदाहरण है किसका? सह प्रभाविता का। ये मैं आपको
बाद में बताऊंगा जब हम रक्त समूह पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा 2 उदाहरण याद रखना सह प्रभाविता के। 3 उदाहरण मैंने देखिए किसके बताया आपको, अपूर्ण प्रभाविता के। 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए सह प्रभाविता के, एक तो डॉग की, या यूं भी बोल सकते हैं जानवरों की, या ये भी बोल सकते हैं क्या, जंतुओं की या प्राणियों की त्वचा का रंग, पहला उदाहरण। दूसरा हमने देखा कौन सा, AB रक्त समूह। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, वहां पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी ये सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करके बता दी। अभी समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, आपके क्विज का। तो रेडी हो जाइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। गुलाबी पुष्प वाले गुलेबांस जो था, गुलेबांस यानी मिराबिलिस जालप्पा में स्वनिषेचन से, यानी स्वनिषेचन यानी आपस में क्रॉस कराने से लक्षण अनुपात क्या मिला था। यानी प्रश्न पूछा गया है कि जो आपने गुलाबी पुष्प आया था आपका F1 जो आई थी, उसका जब आप स्वनिषेचन कराते हैं, यानी F1 को F1 से क्रॉस कराया था आपने गुलेबांस में मिराबिलिस जालप्पा में, तो F2 में लक्षण अनुपात क्या आया था ये पूछा है। पहला 1:2:1, दूसरा 3:1, तीसरा 1:1:1:1, चौथा 2:1। सोच समझकर बताए, आज ही बताया है। आई होप जिन्होंने पढ़ा है वो जरूर आंसर देंगे सही। फिनोटाइप अनुपात बताना है आपको। जब आप गुलाबी को गुलाबी से क्रॉस करते हैं पुष्प को, तो आपका फिनोटाइप अनुपात क्या आता है। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चे, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता किस में पाई जाती है। पहला न्यूरोस्पोरा, दूसरा जंगली मटर, तीसरा उद्यान मटर, चौथा गुलेबांस। जल्दी से आंसर दीजिए, किसमें अपूर्ण प्रभाविता आपने देखी थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन चारों में से किसमें देखी थी आपने। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, गुलाबी पुष्प। गुलाबी वर्ड सुनते ही अपूर्ण प्रभाविता वैसे तो दिमाग में खटकनी चाहिए, है ना। गुलाबी पुष्प जो होता है किसका, गुलेबांस का। अरे भैया ये तो सीधा सीधा बता दिया इसने, गुलेबांस मिराबिलिस जालप्पा 4 o'clock प्लांट गुलेबांस था ना, उसमें गुलाबी पुष्प था, यानी अपूर्ण प्रभाविता थी। में स्वनिषेचन होता है। स्वनिषेचन जब हम F1 को F1 से क्रॉस कराते हैं तो वो स्वनिषेचन कहलाता है, ठीक है। स्वनिषेचन से लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या मिलेगा, आप जानते हैं क्या मिला था। फिनोटाइप अनुपात क्या मिला था, ये मिला था। एक था लाल, 2 थे गुलाबी और 1 था सफेद। आंसर है 1:2:1। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने सही लगाया होगा। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता किसमें मिली थी भैया, इन 4 में से गुलेबांस पढ़ा था हमने, गुलेबांस में अपूर्ण प्रभाविता मिली थी। खत्म, सिंपल सा था, हो गया। यही किया सभी ने। चल समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, आपके होमवर्क का। ये है 5 प्रश्न जो आपने करने हैं, जरूर करिएगा, पक्का करिएगा, कसम है आपको ये करने जरूर है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे, इसकी बहुयुग्म विकल्पी की, यानी मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे। और यहां पर मैं लेकर आऊंगा रक्त समूह, यानी अगला जो लेक्चर होएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको रक्त समूह के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। जरूर लेक्चर पूरा अटेंड करिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।